हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपकी फिफ्थ क्लास की इंग्लिश की जो न्यू बुक आई है संतूर, उसका चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर का नाम है वोकेशन। तो चैप्टर 9 के साथ ही आपकी शुरू हो जाती है यूनिट 5, जिसका नाम है वर्क इज़ वर्शिप। क्या होता है वर्क इज़ वर्शिप? यानी कि कर्म ही या काम ही क्या है? पूजा है। या अपने काम अपने ईमानदारी से करते हैं। आपका काम क्या है? पढ़ाई करना। तो उस काम को आप पूजा की तरह कीजिए। ठीक है। तो चैप्टर 9 है वोकेशन। अब आपको पता होना चाहिए वोकेशन क्या होता है। वोकेशन होता है व्यवसाय। जैसे कोई आदमी क्या काम करता है, कौन से व्यवसाय से जुड़ा है। जैसे फेरी वाला हो गया, दुकान वाला हो गया, या कोई टीचर हो गया, तो ये क्या है? उनके व्यवसाय है। कोई वकील है, डॉक्टर है, तो ये सब क्या है? व्यवसाय है। अब यहाँ पे आपको एक पोयम दी हुई है वोकेशन के ऊपर, और ये पोयम लिखी किसने है? ये लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। तो चलिए इस पोएम को शुरू करते हैं। लेट अस रिसाइट। When the gong sound 10 in the morning and I walk to school by our lane। यहाँ पे दे रखा है गोंग। गोंग का क्या मतलब होता है? गोंग होता है जैसे स्कूल में पहले बैल होती थी, इस तरीके की घंटी होती थी ना लोहे की, उस पे हैमर से या हथौड़े से इस तरीके टंग किया जाता था। तो उसमें से जो आवाज़ आती थी ना, उसको कहते हैं गोंग। तो कह रहे कि जब गोंग साउंड, गोंग की आवाज़ आई 10 इन द मॉर्निंग, कब? सुबह के 10 बजे। एंड आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लेन, और मैं कहाँ जा रहा था? मैं अपने स्कूल जा रहा था। लेन होता है गली, गली होती है, या जैसे सड़क हम कह सकते हैं छोटी सी, जो गांव या शहरों में होती है ना। हाँ, तो जैसे आप लोगों ने देखा कि स्कूल में जो घंटी होती है ना, तो उसे हम कहेंगे गोंग साउंड, उसमें से जो साउंड निकलती है। तो सुबह 10 बजे जो गोंग साउंड उस वहाँ से निकली, और मैं कहाँ? स्कूल जा रहा था आवर लेन, उस गली से। नीचे पिक्चर देख लेते हैं। देखो, ये है वो बच्चा जो स्कूल जा रहा है रेडी होके, और यहाँ पे उसने एक आदमी को देखा। ये कौन है? ये फेरी वाला है, जो क्या बेच रहा है? चूड़ियाँ बेच रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? हॉकर कह रहे हैं। ठीक है। तो ये बच्चा इसे देख रहा है, चूड़ी वाले को, कि किस तरीके से रोज यहाँ पे चूड़ी बेचने आता है। तो इस पोएम में कह रहे हैं कि जैसे ही 10 बजे सुबह मॉर्निंग में गोंग की घंटे की आवाज़ आती है, आई वॉक टू स्कूल बाय आवर लेन, मैं हर दिन क्या करता? अपनी गली से स्कूल की तरफ वॉक करता हुआ चलता हूँ। एवरी डे आई मीट द हॉकर क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। एवरी डे यानी कि हर दिन मैं क्या करता हूँ? मिलता हूँ। जब भी मैं डेली स्कूल जाता हूँ तो मुझे गली में एक हॉकर मिलता है। हॉकर मीन्स होता है फेरी वाला। फेरी वाला यानी कि बच्चों आपकी गली में सब्जी वाले आते होंगे, सब्जी बेचने वाले, तो वो आवाज़ लगाते होंगे। या फल बेचने वाला आता होगा, या कपड़े बेचने वाला आता होगा, तो वो क्या करते हैं? आवाज़ लगाते हैं कि ये ले लो, फ्रूट वाला या रद्दी पेपर वाला। तो वो क्या होते हैं? हॉकर होते हैं, जो फेरी लगा के सामान बेचते हैं। उनकी कोई पर्टिकुलर शॉप नहीं होती, वो गली गली जाके फेरी लगाकर अब सामान को बेचते हैं। तो ये जो बच्चा है उस हॉकर के देख के बहुत खुश होता है, बहुत हैप्पी फील करता है। अब आगे देखते हैं हम कि वो बच्चा उस हॉकर को देख के हैप्पी क्यों फील करता है। तो देयर इज नथिंग टू हरी हिम ऑन, देयर इज नो रोड ही मस्ट टेक, नो प्लेस ही मस्ट गो टू, एंड नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम। तो वह बच्चा कह रहा है कि देयर इज नथिंग टू हरी, हरी होता है जल्दी, कि इसको जो हॉकर है वो, उसको कोई जल्दी नहीं है ना? किसी भी कहीं भी जगह जाने की उसको जल्दी नहीं है। ऐसी कोई भी जगह मतलब चीज़ नहीं है जिसको उसे जल्दबाजी हो कि उसे जाना है। और जैसे बच्चा है जो सुबह सुबह स्कूल जाना है उसको, तो उसका एक पर्टिकुलर प्लेस है कि उसे स्कूल जाना है, रेडी होना है। स्कूल टाइम से नहीं जाएगा तो उसे वहाँ डांट पड़ेगी, है ना? तो उसको स्कूल जाने के लिए जल्दी उठना पड़ता है, नहाना पड़ता है। एंड इसलिए तो वो क्या कह रहा है कि देयर इज़ नथिंग टू हरी हिम। लेकिन जो ये हॉकर है उसको तो कहीं जाना ही नहीं पड़ता, उसको तो कहीं जाने की कोई जल्दी ही नहीं है। देयर इज़ नो रोड ही मस्ट टेक, यानी कि ऐसा कोई भी रोड नहीं है पर्टिकुलर जो उसे लेना है। जैसे कि ये बच्चा जो स्कूल जा रहा है, आप देख रहे हैं, तो उसे वो तो इसी रास्ते से स्कूल जाएगा रोज। लेकिन जो हॉकर है, जो फेरी है, फेरी लगाने वाला है, उसको तो कोई ऐसा रोड लेना ही नहीं है कि उसे एक
पर्टिकुलर इसी रोड पे जाना है, वहीं बेचना है, वो तो किसी रोड पे भी जा सकता है, उसे तो बस अपनी बैंगल बेचनी है ना। नो प्लेस ही मस्ट गो टू, अब ऐसी कोई जगह भी नहीं है, प्लेस यानी कि जगह, कि उसे वहीं जाना है, वो तो अपनी मर्जी के अनुसार कहीं किसी भी रोड पे जा सकता है, किसी भी जगह पे जा सकता है, ऐसा कोई फिक्स रास्ता नहीं है उसके लिए, है ना। जिसको जहाँ उसको वहाँ जाना ही पड़े, उसकी मर्जी है, उसकी इच्छा है, वो कहीं भी जा सकता है। जैसे बच्चे के केस में क्या है, बच्चे को तो स्कूल ही जाना है ना, उसका एक पर्टिकुलर प्लेस है, तो बच्चा वही सोच रहा है कि मुझे तो स्कूल ही जाना है, मेरे को तो एक ही रास्ते पे जाना है। लेकिन हॉकर्स के लिए ऐसा नहीं है, वो तो किसी भी रास्ते पे जा सकता है, किसी भी जगह जा सकता है ना, उसका कोई फिक्स प्लेस नहीं है। नो टाइम वेन ही मस्ट कम होम, उसका कोई टाइम भी फिक्स नहीं है कि उसे घर पे आना है इतने बजे। अब जैसे बच्चा है सुबह 10 बजे जाएगा, स्कूल जा रहा है, मान लीजिए 3 या 4 बजे वो स्कूल से वापस आ रहा है, तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम है कि वो 4 बजे तक स्कूल से आ जाएगा घर पे। लेकिन हॉकर वाले के लिए कोई ऐसा टाइम फिक्स नहीं है, तो बच्चा वही अपने आप को बाधित महसूस कर रहा है, रिस्ट्रिक्शन महसूस कर रहा है अपने ऊपर कि मुझे तो जो काम बताया जाता है मुझे तो वही करना पड़ता है। लेकिन इस फेरी वाले के लिए तो ऐसा नहीं है, उसको तो कोई टाइम भी नहीं है कोई फिक्स कि उसे इतने बजे घर ही जाना है। तो ये बच्चा सब क्या है, बातें सोच रहा होता है और फेरी वाले को देख के बड़ा खुश हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि उसे लगता है कि बैंगल सेलर को तो कोई फिक्स टाइम नहीं है, उसको तो घर भी नहीं जाना पड़ता, चाहे वो कितने बजे भी जाए, शाम को जाए, अपनी मर्जी के अनुसार 4 बजे 5 बजे कितने बजे भी जाए, ठीक है। आई विश आई वर अ होकर, अब बच्चा क्या कहता है, आई विश आई वर अ होकर, वो कहता है काश मैं भी क्या होता, होकर होता या बैंगल सेलर होता। क्यों होता, स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स एंड क्रिस्टल बैंगल्स, तो बच्चा विश कर रहा है काश मैं भी होकर होता, फेरी लगाने वाला होता। स्पेंडिंग माई डे, तो मैं भी अपना जो दिन है कहाँ बिताता, रोड पर बिताता, अपनी मर्जी से किसी भी गली में जाता, कोई फिक्स टाइम नहीं था मेरा आने का, मेरा जाने का, कोई फिक्स प्लेस नहीं था, तो किसी भी गली में जा सकता था, किसी भी जगह भी जा सकता था, मोहल्ले में, चौक में, बाजार में, कहीं भी जाके मैं चूड़ियाँ बेच सकता था, हर गली में घूम सकता था। इसलिए इस बच्चे को ये काम बड़ा अच्छा लग रहा था, किसका, हॉकर का काम। और मैं भी क्या बोलता, गली गली जाके बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। तो ये था आपका स्टेंजा फर्स्ट। आप देखते हैं स्टेंजा सेकंड, ये है स्टेंजा सेकंड। अब सेकंड स्टेंजा क्या कहता है, When at 4 in the afternoon I come back from the school, तो अब कितने बजे, वो 4 बजे आफ्टरनून में, दोपहर में अपने स्कूल से घर आता है। स्कूल कितने बजे जा रहा था, सुबह 10 बजे, ठीक है, और कितने बजे आता है, 4 बजे आफ्टरनून में वो घर पे आता है, बैक टू स्कूल। तो जब वो 4 बजे आफ्टरनून में अपने घर स्कूल से घर पे आता है वापस, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, तो वो क्या कह रहा है, जैसे ही वो स्कूल से वापस आता है वो क्या देखता है कि डिगिंग होता है, सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, डिगिंग होता है खोदना, ठीक है। जैसे आप नीचे पिक्चर देख लीजिए एक बार, कि जैसे ये बच्चा स्कूल से आ रहा है वापस घर, और यहाँ पे उसने गार्डनर देखा, गार्डनर होता है माली, तो वो क्या कर रहा है, अपनी कुदाल से इसको मिट्टी को खोद रहा है, डिगिंग कर रहा है, खोदना, ठीक है। तो वही कह रहा है, वो उस गार्डनर को देखता है, गार्डनर जो है मिट्टी को खोद रहा है, वो पिक्चर में आपने जैसे देखा। He does what he likes with his spade, स्पैड क्या होता है, स्पैड होता है कुदाल, जैसे कि आपने नीचे माली देखा, गार्डनर देखा, इसके हाथ में जो इस तरह की खुरपी टाइप है ना, ये क्या है, स्पैड यानी कि कुदाल, जिससे मिट्टी को खोद रहा है। तो बच्चा देखता है कि जो गार्डनर है, आई कैन सी थ्रू द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड, तो जैसे ही वो अपने गेट पे घुसता है, घर के गेट में घुसता है, उसने क्या देखा, जो गार्डनर है वो अपने स्पैड से क्या कर रहा है, डिगिंग कर रहा है, उस मिट्टी को खोद रहा है, किसकी हेल्प से, कुदाल की हेल्प से। He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets back in the sun or gets wet. तो अब ये बच्चा क्या कह रहा है, he does what he likes with his spade, मतलब उसको जो पसंद है, what he likes, उसको जो पसंद है वो कर रहा है,
लेकिन बच्चे के केस में तो ऐसा नहीं है। उसको क्या, स्कूल में जाता है तो उसे बोला जाता है किताब निकालो पढ़ो, वो जो चाहता है वो नहीं कर सकता है ना, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। अब ये बच्चा इस गार्डनर को देख के बहुत खुश हो रहा है कि इस गार्डनर तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। वो तो देखो स्पैड से जो है मिट्टी को खोद रहा है ना, कोई उसे मना नहीं कर रहा, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जैसे मेरे पे लगाई जाती है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है ना। He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets bagged in the sun or gets wet. अब no soils, soils क्या मीनिंग होता है कि अनक्लीन एंड डर्टी, जैसे कुछ गंदा हो गया हो, डर्टी हो, ठीक है, कि आपने जो कपड़े हैं उनको क्या वह कर लेता है, मिट्टी में कर लेता है अपने कपड़ों को। कौन? जो गार्डनर है वो। धूल, अब डस्ट का क्या मतलब है? डस्ट का मतलब होता है धूल। कि ये जो गार्डनर है ये क्या करता है, ज़मीन की खुदाई करता है, और ज़मीन की खुदाई करने के दौरान इसके कपड़े जो है गंदे हो जाते हैं, जैसे आप पिक्चर में देख रहे हैं। आप जगह जगह पर धूल लगी हुई है, ठीक है, क्योंकि ये काम कर रहा है अपने कुदाल से। नोबडी टेक्स हिम टू टास्क इफ ही गेट्स बैक इन द सन। नोबडी टेक्स, सबसे पहले ये देखो, नोबडी टेक्स हिम टू टास्क, कि कोई भी जो है इसे डांटता नहीं है ना। ये अपना काम जो है मस्ती से करता रहता है, चाहे इसके कपड़े गंदे हो जाए, ठीक है, कोई भी इसे पूछने वाला नहीं है। कौन सोच रहा है? बच्चा सोच रहा है, क्योंकि कोई इसे डांटता नहीं है। अब आपके साथ क्या होता है, जब बच्चा जो स्कूल में जाता है तो उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं, क्लॉथ डर्टी हो जाती हैं, तो टीचर क्या करेगा? टीचर डांट देता है कि आपके कपड़े गंदे कैसे हो गए। घर जाएंगे तो मम्मी डांट देती है कि आज आप स्कूल में कैसे कपड़े गंदे हो गए, जगह जगह मिट्टी लगी हो, धूल लगी हो, कि आप गिर गए थे, ऐसे कौन खेलता है। तो बच्चा सोच रहा है कि इसको तो कोई डांटने वाला नहीं है ना, जैसे मुझे डांट देते हैं। टेक हिम टू टास्क का क्या मतलब है यहाँ पे, कि उसको डांट देना, ठीक है। टेक हिम टू टास्क यानी कि डांट देना। ही गेट्स बैक इन द सन और गेट्स वेट। अब बच्चा कह रहा है कि यदि वह धूप में जल भी जाए, ठीक है, सन है, अगर वो धूप में काम करता हुआ जल जाए, या जैसे उसके चेहरा लाल हो जाए, पसीने आने लगे, गेट्स वेट, वेट होता है गीला, या वो पसीने में गीला हो जाए, उसके कपड़े गीले हो जाए, जैसे धूप पड़ रही है, वहाँ पे गार्डनर काम कर रहा है, धूप में वो तब भी जाए, बिल्कुल ठीक है, तो भी लाल हो जाए उसका चेहरा, तो भी उससे कोई डांटने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। लेकिन बच्चा परेशान है ये सब सोच के कि जब मैं पसीने में हो जाता हूँ या खेलने जाता हूँ, या पसीने में मेरे कपड़े गीले हो जाते हैं, मैं भीग जाता हूँ, मेरे कपड़ों पे धूल लग जाती है, तो मुझे तो सब डांटते हैं। लेकिन गार्डनर तो हैप्पी है, उसे तो कोई कुछ नहीं कहता। अब बच्चा क्या कहता है, आई विश आई वर अ गार्डनर डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। आई विश आई वर, अब बच्चा फिर क्या सोचता है, काश मैं भी क्या होता, गार्डनर होता, तो मैं भी मिट्टी की खुदाई करता, कोई मुझे नहीं रोकता, मिट्टी की मैं कुदाल से निकालता, मुझे कोई रोकने वाला नहीं होता। तो बच्चा यहाँ माली को देखकर बड़ा खुश होता है ना। माली जो है अपने जीवन में बहुत खुश है, इसके जैसा जीवन होना चाहिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे क्या लिखा है। नाउ थर्ड स्टैंजा है, जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड्स मी टू बेड। अब इसमें बच्चा क्या कहता है, जैसे ही डार्क यानी कि रात होती है, इवनिंग यानी शाम, जैसे ही शाम होती है, रात होती है, मेरी मदर मुझे कहाँ भेज देती है, बेड पे भेज देती है सोने के लिए। सेंड मी टू बेड यानी कि बेड पे भेज देना, सोने के लिए। आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन। पिक्चर देखते हैं पहले एक बार। देखो यहाँ पे ये बच्चा है जो अपनी विंडो से इस वॉचमैन को देख रहा है। वॉचमैन के हाथ में एक लालटेन है, और ये जो खंबा सा खड़ा है ये स्ट्रीट लाइट है। तो ये बच्चा जो है वॉचमैन को देख रहा है। क्या कहता है बच्चा कि आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो, कि मैं अपनी खुली हुई खिड़की से क्या देख सकता हूँ, बाहर देख सकता हूँ वॉचमैन को। वॉचमैन होता है पहरेदार, ठीक है। तो उस वॉचमैन को देख सकता हूँ जो क्या कर रहा है, अप एंड डाउन कर रहा है, आगे पीछे या ऊपर नीचे घूम रहा है। द लेन इज डार्क एंड लोनली। तो जो लेन है, लेन का मतलब यहाँ पे फिर से क्या है, गली है। जो सड़क है, जो गली है, वो कैसी है, डार्क है, बहुत अंधेरी है। लोनली यानी अकेली है, वहाँ कोई नहीं है। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड्स लाइक अ जियांट विद वन रेड आई इन इट्स हैंड।
अब आपको पता होना चाहिए जियांट का क्या मीनिंग होता है। जियांट होता है एक मॉन्स्टर की तरह यहाँ बात की गई है कि बच्चा कहता है इसमें जो स्ट्रीट लैंप है ना, जो अभी पिक्चर में हमने देखा, ये जो है स्ट्रीट लैंप दिख रहा है, ये यहाँ पे जो ये लाइट जल रही है ये कैसे है, जियांट की तरह, मॉन्स्टर की तरह, कि मॉन्स्टर के जो हेड पे, सिर पे एक रेड कलर की जो आई होती है, वैसे ये लाइट लग रही है जो स्ट्रीट लैंप की जो लाइट है। तो यहाँ पे जियांट का मतलब क्या है, मॉन्स्टर। तो स्ट्रीट लैंप स्टैंड लाइक है, तो स्ट्रीट लैंप ऐसे खड़ा है जैसे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है और उस मॉन्स्टर के हेड पे जो रेड कलर की लाइट है, जो आई होती है, उसे लाइट बताया गया है। ठीक है, इस तरीके से बच्चा कहता है। द वॉचमैन स्विंग्स हिज लैंटर्न एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ। बच्चा कहता है जो वॉचमैन है, स्विंग होता है आगे पीछे करना, लालटेन इसका मतलब है, लैंटर्न का मतलब है लालटेन। अब लालटेन आपने देखा होगा इस वॉचमैन के हाथ में, ये जो है इसे हम कहते हैं लालटेन। ठीक है, तो बच्चा कहता है जो वॉचमैन के हाथ में जो लालटेन है वो उसे स्विंग कर रहा है, आगे पीछे कर रहा है, एंड वॉक्स विद हिज शैडो एट हिज साइड, और जो लालटेन, जैसे उसके हाथ में लालटेन है तो उसकी जो शैडो है, उसकी जो परछाई है, शैडो होता है परछाई, वो पीछे की तरफ बन रही है। तो ये जो वॉचमैन है अपनी शैडो के साथ साथ, जो साइड में इसकी शैडो चल रही है उसके साथ ये चल रहा है, हाथ में क्या लेके, लालटेन लेके। एंड नेवर वंस गोज टू बेड इन हिज लाइफ, और वो अपनी लाइफ में कभी भी बेड पे नहीं जाता सोने के लिए, क्योंकि बच्चा ये ऐसे कह रहा है क्योंकि जैसे ही रात होती है उसकी मम्मी तो उसे सोने भेज देती है। तो ये बच्चा कह रहा है कि इसकी पहरेदार की लाइफ कितनी अच्छी है, इसे तो अकेले गलियों में घूम सकता है वो, है ना, और अपनी शैडो देख सकता है, उसे तो कोई भी बेड पे सोने के लिए नहीं भेजता रात होते ही। अब बच्चा कहता है आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑल नाइट चेजिंग द शैडो विद माई लालटेन। बच्चा कहता है आई विश, काश मैं वॉचमैन होता, काश मैं पहरेदार होता जो स्ट्रीट्स पे यानी कि गलियों में घूमता पूरी रात भर, चेजिंग द शैडो अपनी शैडो को देखता, उसकी अपनी परछाई के साथ घूमता अपनी लालटेन के साथ। अब बच्चा ये कहता है बनने के लिए। तो बच्चे की अलग अलग विश है, जैसे कि हमने पूरे इस जो पोएम में सुनी, कभी बच्चा कुछ बनना चाहता है, बच्चे को अपनी लाइफ छोड़ के सबकी लाइफ क्या लगती है, अच्छी लगती है ना। तो ये थी आपकी पोएम, ये लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, एक बार इसे फिर से पढ़ लेते हैं। देखो, When the gong sound 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying, bangles, crystal bangles. There is nothing to hurry him on, there is no road he must take, no place he must go to, no time when he must come home. I wish I were a hawker spending my day in the road, crying bangles, crystal bangles. Second stanza. When at 4 in the afternoon I come back from the school, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets back in the sun or gets wet. I wish I were a gardener digging away at the gardener with nobody to stop me from digging. Just as it gets dark in the evening and my mother sends to me to bed, I can see through my open window the watchman walking up and down. The lane is dark and lonely and the street lamp stands like a giant with one red eye on its head. The watchman swings his lantern and walks with his shadow at his side and never once goes to bed in his life. I wish I were a watchman walking the streets all night chasing the shadows with my lantern. Okay. अब देखते हैं, सबसे पहले इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं। न्यू वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड है आपका वोकेशन। वोकेशन का मीनिंग होता है व्यवसाय। गोंग का मीनिंग होता है घंटा, घंटी। लेन यानी कि गली। जांट होता है बहुत बड़ा या विशाल। स्पैड होता है फावड़ा या कुदाल जिसे हम कहते हैं। लैंटेन ये होगी आपकी लालटेन। ठीक है, अब है लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हु इज द स्पीकर इन द पोएम।
तो स्पीकर कौन है इस पोयम में, यानी इस पोयम को किसने लिखा है? तो फर्स्ट का आंसर देखो यहाँ पे, द स्पीकर इन द पोयम इज द पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई डज द स्पीकर वॉन्ट टू बी अ हॉकर? तो जैसे हमने ये जो पोयम पढ़ी थी उसमें जो स्पीकर है वो हॉकर यानी कि फेरी वाला क्यों बनना चाहता है? तो सेकंड का आंसर देखो, द स्पीकर इज इम्प्रेस्ड विद द फ्रीडम ऑफ ए हॉकर। तो जो स्पीकर है वो इम्प्रेस्ड हुआ, मतलब उससे प्रभावित हुआ, किससे? हॉकर की फ्रीडम से, कि कैसे वो जो फेरी वाला है कितना आज़ाद है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। दिस इज़ वाई ही वॉन्ट्स टू बी हॉकर, इसीलिए वो क्या बनना चाहता था? हॉकर बनना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज ही लाइक अबाउट द गार्डनर? अब जो स्पीकर है उसे गार्डनर यानी कि माली के बारे में क्या अच्छा लगता है स्पीकर को? तो थर्ड का आंसर देखो, द गार्डनर इज डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप हिम। तो जो गार्डनर था, जो माली था, वो अपने स्पेड से हर जगह खुदाई कर रहा था, मिट्टी को खोद रहा था गार्डन में, और कोई भी उसे स्टॉप नहीं कर रहा था, रुकने के लिए नहीं कह रहा था, वो अपनी मर्जी से खोद रहा था। द स्पीकर लाइक्स दिस, यही बात जो है स्पीकर को बहुत अच्छी लग रही थी। क्वेश्चन 4 है, व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर द स्ट्रीट लैम्प टू? तो जो स्पीकर है उसने स्ट्रीट लैम्प को किससे कंपेयर किया था? तो फोर्थ का आंसर देखो यहाँ पे, द स्पीकर कंपेयर्स द स्ट्रीट लैम्प टू अ जियांट विद वन रेड आई ऑन हिज हेड। तो जो स्पीकर है उन्होंने स्ट्रीट लैम्प को जियांट यानी कि एक मॉन्स्टर से कंपेयर किया था, कि कैसे मॉन्स्टर की जो हेड पे रेड कलर की आई होती है वैसे ही क्या है स्ट्रीट लैम्प जो है जल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑन द बेसिस ऑफ द पोएम दैट यू हैव रीड शेयर द डेली शेड्यूल ऑफ द स्पीकर। तो जैसे कि हमने पोएम पढ़ी है पोएम, उसमें एक बच्चे के बारे में दिखाया गया है, कैसे वो बच्चा अपने पूरे दिन के काम करता है, आपको वो बताना है कि उस बच्चे का शेड्यूल क्या है, कि वो सुबह उठता है, स्कूल जाने के लिए रेडी होता है, कैसे वो स्कूल जाता है, बीच में क्या क्या देखता है, तो आपको पूरा लिखना ही है। तो फिफ्थ का आंसर देखो यहाँ पे, तो एट 10 इन द मॉर्निंग, कि वो सुबह 10 बजे उठता है। द स्पीकर वॉक्स टू स्कूल, स्कूल के लिए जाता है। एवरी डे ही मीट्स द हॉकर सेलिंग बैंगल्स, हर रोज वो क्या देखता है? फेरी वाले को देखता है बैंगल्स यानी चूड़ियाँ बेचते हुए। एट 4 इन द आफ्टरनून, और 4 बजे ही कम्स बैक फ्रॉम स्कूल एंड सीज द गार्डनर डिगिंग द ग्राउंड। जब वो 4 बजे स्कूल से वापस घर आता है तो वो क्या देखता है? गार्डन में गार्डनर को देखता है डिगिंग करते हुए। इन लेट इवनिंग व्हेन ही गोज टू बेड, और शाम के समय जब वो बेड पे सोने जा रहा होता है, ही सीज द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन द लेन। फिर वो एक वॉचमैन को देखता है, पहरेदार को देखता है, जो आगे पीछे ऊपर नीचे घूम रहा है अपनी गली में। ठीक है, तो ये पूरा शेड्यूल था उस बच्चे का। नेक्स्ट है बी थिंक एंड डिस्कस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वाई डज द स्पीकर एडमायर पीपल विद डिफरेंट वोकेशंस? एडमायर का मतलब होता है सराहना। तो जो स्पीकर है, जो पोएम लिख रहा है, उसने सारे वोकेशंस, जैसे उसने वॉचमैन हो गया, गार्डनर हो गया, फेरी वाला हो गया, सबके वोकेशंस की सराहना क्यों करी, सबके व्यवसाय उसको अच्छे क्यों लगे, आपको ये बताना है। तो फर्स्ट का आंसर देखो, द स्पीकर फील्स दैट पीपल फॉलोइंग डिफरेंट वोकेशंस आर इंजॉइंग देयर लाइव्स इन देयर ओन वे। तो जो स्पीकर था उसको ऐसा फील होता है कि जो जितने भी ये लोग हैं जिनके अलग अलग वोकेशंस हैं, वो अपने इंजॉय कर रहे हैं, वो इंजॉय तरीके से वहाँ पे रहते हैं और वो जो चाहें वो कर सकते हैं। सो ही एडमायर्स पीपल डूइंग डिफरेंट वोकेशन, इसलिए उसने जितने भी वोकेशन थी सबकी सराहना की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द थिंग्स दैट यू ऑब्जर्व ऑन योर वे टू स्कूल एंड योर वे बैक टू होम? तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने ऑब्जर्व की है जब आप स्कूल से घर जाते हैं और घर से स्कूल जाते हैं और फिर वापस स्कूल से घर आते हैं, तो आप क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं रास्ते में? तो आप अपने अकॉर्डिंग ये आंसर लिख सकते हैं। आप जो भी ऑब्जर्व करते हैं सबका अलग आंसर हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है सेकंड का आंसर, एज आई कम ऑन द रोड, जैसे ही मैं रोड पे आता हूँ, आई कैन सी द शॉप्स ओपनिंग फॉर द डे, तो मैं देखता हूँ कि जो शॉप्स हैं वो ओपनिंग खुल रही होती हैं। पीपल आर ट्रैवलिंग बाय वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गेट टू देयर ऑफिसेज, तो जो लोग हैं वो अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, अलग अलग तरीके से अलग अलग वाहन में बैठकर अपने ऑफिस जा रहे होते हैं, अपने काम पे जा रहे होते हैं। चिल्ड्रन आर गेटिंग रेडी टू गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं।
इन द इवनिंग में मैं देखता हूँ, आई सी मैनी हॉकर्स सेलिंग डिफरेंट थिंग्स, कि बहुत सारे जो हॉकर्स हैं, फेरी वाले हैं, अलग अलग चीज़ें बेच रहे होते हैं। देर इज़ ए लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड्स, रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। मदर्स आर वेटिंग फॉर देयर चिल्ड्रन टू अराइव होम, जो मदर्स हैं, जो मम्मी हैं, सभी स्कूल से वापस घर आने में बच्चों का इंतज़ार कर रही होती हैं। दीज आर थिंग्स आई सी ऑन माई वे टू स्कूल, ये सभी चीज़ें हैं जो मैं रास्ते में देखता हूँ अपने स्कूल जाते समय। एंड माई वे बैक होम, और यही जो चीज़ें हैं जो मैं स्कूल से वापस घर आता हूँ तो भी देखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है लेट अस लर्न। Here are some of the words from vocations. Read the poem and match each word with its meaning. यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, साइड में उनके मीनिंग है, आपको मैच करने हैं उनके करेक्ट मीनिंग से। सबसे पहले है गोंग। गोंग को जैसे हमने पढ़ा था कि एक घंटा टाइप होता है, ये घंटी होती है, ठीक है, मेटल की होती है। जैसे इसको हमने यहाँ पे मैच किया है, a metal disc that produce a loud sound when hit with a small hammer, कि एक मेटल की डिस्क होती है, इस तरीके से होता है, और जब इस पे हैमर यानी कि हथौड़े से इसको हिट किया जाता है, इस पे मारा जाता है, तो उसमें एक लाउड साउंड, बहुत तेज आवाज़ आती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पैड। इसका मीनिंग होता है टूल यूज फॉर गार्डनिंग, गार्डनिंग में इस कुदाल का यूज़ किया जाता है मिट्टी को खोदने के लिए। लेन, लेन होती है गली, इसको हमने यहाँ मैच करा अ नैरो पाथ, नैरो होता है संकरा, थोड़ा पतला रास्ता। जियांट होता है अन इमेजिनरी मैन लाइक अ क्रिएचर ऑफ ग्रेट हाइट एंड स्ट्रेंथ, एक इमेजिनरी मैन होता है जियांट, यानी कि काल्पनिक आदमी होता है जो सिर्फ कल्पना में होता है कि उसकी हाइट बहुत लंबी होती है, उसमें बहुत पावर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है लैंटर्न। इसका मीनिंग होता है अ केस दैट होल्ड्स अ कैंडल और लाइट इन एनी फॉर्म एंड कैन बी ईजिली कैरिड, एक केस की तरह होता है, मतलब एक कांच का होता है, उसके अंदर कुछ दिया जला सकते हैं, लाइट जला सकते हैं, कैंडल जला सकते हैं। जब लाइट ना हो उसको होल्ड करना, उसको पकड़ना इजी होता है, लालटेन जिसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी है, देयर इज वन मिस्टेक इन ईच सेंटेंसेस गिवन बिलो, नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, हर सेंटेंस में कुछ मिस्टेक है। अंडरलाइन द मिस्टेक्स एंड री राइट द करेक्ट सेंटेंस इन द गिवन स्पेस, तो जो भी मिस्टेक है उनको आपको अंडरलाइन करना है, उसे ठीक करके नीचे गिवन स्पेस में आपको लिखना भी है। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे करके दिखाया है। जैसे फर्स्ट है आई हैज़ रिसेंटली रीड अ न्यू बुक, तो यहाँ पे जो मिस्टेक है वो है हैज़ के अंदर आई के साथ हैज़ नहीं आता, आई के साथ हमेशा हैव आता है। ठीक है, तो इसे करेक्ट करके लिखेंगे आई हैव रिसेंटली रीड अ न्यू बुक। नेक्स्ट 2 है द स्पीकर गोज फॉर स्कूल एट 10 इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे आएगा 4 की जगह आएगा 2। ठीक है, तो 4 के नीचे आप अंडरलाइन कर देंगे और लिखेंगे द स्पीकर गोज टू स्कूल एट 10 इन द मॉर्निंग। थर्ड है द फोक्स रन फास्ट देन द अदर्स, तो यहाँ पे दूसरों से कंपैरिजन हुआ है देन लगाकर, तो जहाँ कंपैरिजन होगा वहाँ पे फास्ट की जगह आएगा फास्टर। ठीक है, द फोक्स रन फास्टर देन द अदर्स। फोर्थ है मीता वाज स्लेप्ट व्हेन द डोर बेल्स रैंग, मीता सो रही थी जब डोर बेल रैंग हुई, तो यहाँ आएगा वाज के साथ आएगा, स्लेप्ट की जगह आएगा स्लीपिंग। ठीक है, आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। फिफ्थ है द ओल्ड एलिफेंट वॉक्ड स्लो टू द रिवर, तो यहाँ स्लो की जगह आएगा स्लोली। सिक्स्थ है राधिका इज टॉल देन सुमन, फिर से यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है देन लगा के, तो टॉल की जगह आएगा टॉलर, राधिका इज टॉलर देन सुमन। सेवेंथ है सुधांशु रैन फास्टर ऑल ऑफ द रनर्स, तो यहाँ पे जैसे कंपैरिजन हुआ है देन नहीं लगा है ना, तो यहाँ पे फास्टर के साथ आएगा देन। 8 है माई मदर आर कुकिंग, सिंगुलर है, आर तो प्लूरल के साथ आता है, मदर सिंगुलर है तो आर की जगह आएगा इज। ही 9th है ही गो टू स्कूल एवरी डे, सिंगुलर है, ही शी इट आपने पढ़ा होगा इनके साथ, ही शी इट या किसी का नेम हो सिंगुलर पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगाया जाता है, इसलिए गो की जगह क्या आएगा गोज। फिर है 10th द बर्ड्स इज फ्लाइंग, बर्ड्स है प्लूरल है, इसकी जगह क्या आएगा आर, द बर्ड्स आर फ्लाइंग। नेक्स्ट है सी लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स रिटन अंडर दैम, कुछ पिक्चर्स यहाँ दी हुई है। सबसे पहले है टेलीस्कोप,
हैमर हथौड़ा, कैमरा, फिर है स्क्रू ड्राइवर, पेचकस जिसे कहते हैं, सिकल है, हसिया, स्टेथोस्कोप डॉक्टर के पास आपने देखा होगा, ग्रेटर है, टोंग है, चिमटा, कंपास है, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होगा, माउस है एंड सो है। अब आपसे बोला है हैव यू सीन दीज ऑब्जेक्ट्स, आपने ये ऑब्जेक्ट जरूर देखे होंगे। वेयर हैव यू सीन देम, आपने ये ऑब्जेक्ट कहाँ देखे हैं। व्हाट आर दे यूज्ड फॉर, इनका क्या यूज़ होता है आपको ये भी बताना है। तो आपने ज़रूर देखे होंगे ये सारे ऑब्जेक्ट। अब इनका यूज़ भी आप बता सकते हैं, जैसे कुछ यूजेस मैंने लिखे हैं, देखते हैं एक बार। आई हैव सीन अ टेलीस्कोप इन अ स्पेस of history. It is used to observe the heavenly bodies in the sky like planets, moon and stars. सेकेंड है हैमर इज यूज्ड कारपेंटर, कारपेंटर के द्वारा हैमर यूज किया जाता है टू ड्राइव नेल्स. इट कैन ऑल्सो बी सीन इन द टूल बॉक्स इन आवर हाउस. थर्ड है कैमरा इज यूज्ड बाय अ फोटोग्राफर फॉर टेकिंग अ फोटोग्राफ्स. इट इज ऑल्सो फाउंड इन होम्स फॉर पीपल्स टू टेक फोटोज. Fourth, a screwdriver is used by a mechanic for tightening screws. They are also kept in homes. Fifth, I have seen a sickle used in gardens and farms. It can be used to cut the grass. It is also used in harvesting of crops in fields. Sixth, a stethoscope is used by doctors in hospitals and clinics. It is used to study the heartbeats of patients. Seventh, a grater is found in kitchens and hotels. A grater is used to grate vegetables. 8. Tongs are used in kitchen to handle hot objects. It is also used to make chapatis. रोटी बनाने का काम आता है चिमटा, है ना. 6. A compass is found in a geometry box of a student. A compass is used to draw circles. It can also be used by an architect. 10th, a mouse is a part of a computer system. It is used to operate the monitor. 11. A saw is used by a carpenter to cut wood while making furniture. ठीक है, तो इन सब का यूज़ यहाँ होता है. चलिए कम टू द नेक्स्ट. सिट इन ए ग्रुप ऑफ 5 बच्चों के ग्रुप्स बनाने हैं. ईच ग्रुप विल डिस्कस एंड क्रिएट 2 क्वेश्चंस ऑन द पोएम वोकेशन यूजिंग द क्वेश्चन वर्ड्स फ्रॉम द WH फैमिली. नोट डाउन द क्वेश्चंस. तो आपने जो भी पोएम पढ़ी है 5 के ग्रुप्स होंगे. हर ग्रुप कम से कम इस पोएम में से 2 क्वेश्चन बनाएगी. क्वेश्चन की शुरुआत होनी चाहिए WH फैमिली से. अब WH फैमिली से कौन सी होती है, जैसे क्वेश्चन की शुरुआत हो सकती है हु से, व्हाट से, जो WH से शुरू हो. हु, व्हाट, वाई, व्हेन. तो इन सब से आपको जो है क्वेश्चन की शुरुआत करनी है. नाउ पुट योर टेक्स्ट बुक्स बैक इन योर बैग्स. फिर आपको क्या करना है, जो टेक्स्ट बुक होगी आपको अपने बैग में रख देनी है. ईच ग्रुप विल गेट टू शेयर देयर क्वेश्चंस विद द क्लास. हर ग्रुप जो है अपने क्वेश्चन है अपनी क्लास के साथ शेयर करेगा कि हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं. One group will present their questions and the remaining groups will answer the questions. तो जो एक ग्रुप होगा वो पूरी क्लास को अपने क्वेश्चन बताएगा और बाकी के जो ग्रुप होंगे वो उसका आंसर करेंगे. This will continue till all the groups have shared their questions. सारे ग्रुप्स हैं बारी बारी करके अपने अपने क्वेश्चन दिखाएंगे और जो भी ग्रुप्स हैं एक ग्रुप तो क्वेश्चन दिखाएगा, बाकी के जो ग्रुप हैं वो उनका आंसर करेंगे. ठीक है, सबकी ऐसे बारी आएगी. तो ये एक्टिविटी आप अपनी क्लास में ही करेंगे. नेक्स्ट है लेट अस स्पीक. ए है लिसन एंड रिपीट. योर टीचर विल से अलाउड द फॉलोइंग वर्ड्स. लिसन केयरफुली एंड रिपीट आफ्टर द टीचर. तो नीचे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपकी टीचर उन्हें पढ़कर सुनाएगी, आपको वो ध्यान से सुनने हैं और फिर रिपीट करने. टीचर के पीछे पीछे आपको बोलने भी है. जैसे वर्ड है कुशन, राशन, फैशन, टेंशन, मैंशन, अटेंशन, नेशन और वोकेशन. तो आपने देखा सब में पीछे शन शन की साउंड आ रही है ना. इसमें है TION, इसमें भी TION है. यहाँ नीचे जितने भी वर्ड्स है इसमें TION है लास्ट में जो वोकेशन है. यहाँ देखो यहाँ TION नहीं है, HION है. यहाँ पे SION है, यहाँ पे HION है, लेकिन सबकी साउंड क्या है लास्ट की, सन है ना. तो ये आपके टीचर आपको क्लास में बोल के सुनाएगी, आपको फिर बोलना है. नेक्स्ट है लिसन एंड स्पीक. द स्पीकर ऑफ द पोएम वॉन्ट्स टू डू मैनी थिंग्स. तो जैसे कि हमने पोएम पढ़ा उसमें जो स्पीकर है जिसने पोएम लिखी है वो बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है ना. थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू वांटेड टू डू मैनी थिंग्स बट कुड नॉट. तो आपको वो टाइम सोचना है जब भी आप एक समय में बहुत सारी चीज़ें करना चाहते थे, बट वेयर द थिंग्स यू वांटेड टू डू
लेकिन वो चीज़ें तुम जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए। वट डिफ़िकल्टीज डिड यू फेस इन डूइंग मैनी थिंग्स एट वंस। तो जब आप वो चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपने सोच ली एक पर्टिकुलर टाइम में, लेकिन आप उसे नहीं कर पाए, तो क्यों नहीं कर पाए, क्या क्या डिफ़िकल्टीज आपने फेस करी, आपको वो बतानी है। हाउ डिड इट मेक यू फील, और आप कैसा फील कर रहे थे उस समय चीज़ें नहीं कर पाने से, या जितनी कर पाए तो आपने कैसा फील किया वो बताना है आपको। शेयर योर व्यूज़ विद योर क्लासमेट, आपके जो भी व्यूज़ होंगे वो आपको अपनी क्लासमेट के साथ शेयर करने हैं। ठीक है, सब बच्चे अपने अपने व्यूज़ एक्सप्लेन करेंगे वहाँ पे। नेक्स्ट है लेट अस राइट व्हाट्स मिसिंग। द चाइल्ड सीज ओनली द फन पार्ट ऑफ द ईच जॉब। तो जो इस पोएम में जो बच्चा है वो हर जॉब का, चाहे वो हॉकर हो या गार्डनर हो या वॉचमैन हो, तो वो सबके क्या देख रहा था, सिर्फ फन पार्ट देख रहा था, अच्छा पार्ट देख रहा था, फनी पार्ट देख रहा था। लेकिन हमें पता है हर जॉब के पीछे जो भी काम किया जाता है उसके पीछे कितनी डिफ़िकल्टीज होती है ना। अब जो वो हॉकर को ही ले लो, वो घूम रहा है, गली गली घूम रहा है, उसे धूप में भी घूमना पड़ रहा है, बारिश हो रही है तो भी घूमना पड़ रहा है, अगर उसकी चूड़ियाँ नहीं बिक रही तो उसको खाना कैसे मिलेगा, पैसे कहाँ से आएंगे। तो ये बच्चा सिर्फ वो चीज़ नहीं देख रहा, वो क्या देख रहा है, सिर्फ उनका फन पार्ट देख रहा है ना। वट डू यू थिंक माइट बी द डिफ़िकल्ट और बोरिंग पार्ट ऑफ बीइंग ए हॉकर, गार्डनर और ए वॉचमैन। तो आप क्या सोचते हैं इनकी जो लाइफ में, हॉकर की लाइफ में, गार्डनर की लाइफ में और वॉचमैन की लाइफ में क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होगी, क्या क्या बोरिंग काम होंगे, आपको वो बताने हैं, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ तो होंगी, परेशानियाँ तो होंगी। राइट ए पैराग्राफ टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। तो अपने पैराग्राफ लिखना है आपको, जो भी आप सोच रहे हो उनके बारे में, अपने थॉट्स के बारे में। तो देखो हम ये पैराग्राफ यहाँ लिख रहे हैं। इफ़ यू आर ए हॉकर देन यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड। अगर वो हॉकर होते तो, अगर आप हॉकर होते तो क्या होता, आपको बहुत वर्क हार्ड करना पड़ता है ना। यू मस्ट बी रेडी टू स्पेंड लॉन्ग डेज आउट इन द सन एंड रेन। तो चाहे बारिश हो रही हो, चाहे कितनी भी धूप निकल रही हो, लेकिन आपको फिर भी तैयार होना पड़ता है बाहर निकलने के लिए, चूड़ियाँ बेचने के लिए। यू मे ऑल्सो गेट ओनली ए स्मॉल इनकम। और इतनी मेहनत के बाद भी आपको कितनी, बिल्कुल कम इनकम मिलती, ज़्यादा पैसे तो नहीं मिलते। यू मे हैव टू लीड अ वेरी ऑर्डिनरी लाइफ स्टाइल। और एक ऑर्डिनरी लाइफ स्टाइल होता है ना। दिस अप्लाइज टू द लाइफ ऑफ ए गार्डनर एंड ए वॉचमैन टू। यही सब उस गार्डनर के जो माली था उसकी लाइफ में भी अप्लाई होता है, वॉचमैन की लाइफ में भी अप्लाई होता है। दीज पीपल ऑल्सो हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क। ये जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, शारीरिक क्षमता इनकी ज़्यादा होती है ना। कितनी मेहनत लगती है मिट्टी को खोदने में, पूरी पूरी रात अगर आप घूम रहे हो वॉचमैन लेके, सो नहीं सकते, कितना सर में दर्द होगा, आप एक दिन ना सोए तो कितना अजीब सी हालत हो जाती है ना। द वॉचमैन हैज़ टू स्टे अवेक ऑल नाइट टू गार्ड हिज एरिया। दिस में कॉज हिम हेल्थ प्रॉब्लम, उसको हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। सो डूइंग दिस जॉब इज़ नॉट ईजी। तो ये जॉब क्या है, ईजी नहीं है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इन द पोएम द स्पीकर टेल अस अबाउट द वोकेशन ऑफ डिफरेंट पीपल। तो इस पोएम में हमने देखा जो स्पीकर है वो अलग अलग वोकेशन, अलग अलग पेशे, अलग अलग व्यवसाय के बारे में और अलग अलग लोगों के बारे में बता रहा है। राइट द वोकेशंस ऑफ एनी 3 ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स इन 50 to 60 वर्ड्स ईच फ्रॉम द लिस्ट बिलो। तो आपको क्या करना है, आपके फैमिली मेम्बर में वो लोग क्या क्या काम करते हैं, जैसे आपकी मदर क्या काम करती है, दादा क्या काम करते हैं, उनका वोकेशन क्या है, या आपकी एल्डर सिस्टर है उनका भी कोई वोकेशन क्या है, या आपके घर में चाचा है, जैसे यहाँ दे रखा है। आपको अपनी मदर का बताना है कि वो क्या वोकेशन करती है, क्या काम करती है, ग्रैंड मदर, आंट, सिस्टर, फादर, ब्रदर, अंकल। मान लीजिए जैसे एग्जांपल के लिए आपकी मदर टीचर है, तो उनके बारे में बता सकते हैं कि मेरी मदर जो है टीचर है ना। वो कैसे काम करती हैं, सुबह कैसे उठती हैं, क्या क्या उनका डेली रूटीन है, वो आपको बताना है। ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट वोकेशंस आर द फॉलोइंग पीपल एसोसिएटेड विद। तो आपको बताना है, नीचे कुछ जैसे नाम दिए हुए हैं, APJ अब्दुल कलाम, M विश्वेश्वरैया, जानकी अमल, MS सुभलक्ष्मी, सलीम अली। तो ये क्या है, फेमस पर्सनैलिटी है, इनके अलग अलग जो है इनका जो काम करने का तरीका है। जैसे APJ अब्दुल कलाम, इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। तो इनके बारे में आपको सर्च करना है, ढूंढना है किस किस वोकेशन से ये लोग रिलेटेड है, आपको वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, आप नेट से इसके जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, अपनी टीचर से पूछ सकते हैं, अपने घर में जो भी एल्डर्स है, बड़े हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, लेट अस डू
Job mix up. There is something unusual in the given pictures. Notice carefully the things that you find strange. One has been done for you. तो नीचे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं जिसमें कुछ अनयूजुअल है, कुछ अलग है। जैसे अगर हम पहली पिक्चर को देखें तो ये क्या है, एक फायर इंजन है, फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी है। लेकिन इसको देखो, इसका जो ड्राइवर है वो क्या है, वो तो एक कुक है, शेफ है ना, वो तो शेफ है, वो तो खाना बनाने का काम है, ये काम थोड़ी ना है। साइड वाली पिक्चर देखो, जैसे ये है डॉक्टर, लेकिन ये कहाँ खड़ी है, तो ट्रैफिक पुलिस का काम कर रही है। डॉक्टर का काम ये थोड़ी ना है, ये तो काम ट्रैफिक पुलिस का है। तो इस पिक्चर में कुछ अनयूजुअल है। जैसे आप नीचे थर्ड पिक्चर को देखो, ये पुलिस है, लेकिन ये क्या काम कर रही है, तो डॉक्टर का काम कर रही है। तो आपको इनको फाइंड आउट करना है, इनके असली जो प्रोफेशन है, असली जो वोकेशन आपको वो बताने हैं। जैसे नीचे देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल शेफ्स जॉब इज़ टू कुक डेलीशियस मील्स। तो शेफ़ की जो जॉब है, एक क्या जॉब है उसकी, कि वो अच्छा अच्छा खाना बनाए। नॉट टू ड्राइव अ फायर इंजन, दैट समथिंग फायर फाइटर्स डू। तो उसका काम ये नहीं है कि वो फायर इंजन चलाए, जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में आप देख पा रहे हैं। इसका काम तो क्या है, अच्छा अच्छा खाना बनाने का काम है। ये काम तो फायर जो वो है फाइटर, उनका चलाने का काम है। राइट 2 सेंटेंस इन योर नोटबुक फॉर ईच पिक्चर फॉलोइंग द एग्जाम्पल्स प्रोवाइडेड फॉर यू। अब आपको हर पिक्चर के बारे में कम से कम 2 सेंटेंस लिखनी है कि उसमें क्या रॉन्ग है और क्या ठीक हो सकता है। जैसे इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट का तो हमें दे रखा है, अ शेफ इज सपोज टू ए कुक मील्स। जो शेफ का काम है वो तो खाना बनाने का है, नॉट ड्राइव टू फायर इंजन। सेकेंड है, अ डॉक्टर इज सपोज टू ट्रीट पेशेंट। डॉक्टर का काम है पेशेंट को देखना, नॉट रेगुलेट द ट्रैफिक ऑन ए रोड। थर्ड है, पुलिस मैन इज सपोज टू डू लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज। उसका काम है लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज का, नॉट ट्रीट द सिक एज डॉक्टर डू। ये तो काम डॉक्टर का है, पेशेंट को देखना। फोर्थ है, अ लॉयर इज सपोज टू डू लीगल वर्क, नॉट ड्रॉ द आर्किटेक्चर डिजाइन। फिफ्थ है, अ स्कूबा ड्राइवर इज सपोज टू स्विम अंडर वाटर। स्कूबा ड्राइवर का काम है क्या, पानी के अंदर स्विम करना, नॉट टीच द स्टूडेंट। स्टूडेंट को पढ़ाने का काम तो टीचर का है। सिक्स है, अ कंस्ट्रक्शन वर्कर इज सपोज टू कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग, नॉट मेंट द शूज। ठीक है, तो ये सब के हमने काम बता दिए। नेक्स्ट है, लेट अस एक्सप्लोर। नीचे आपको कुछ और प्रोफेशंस, कुछ वोकेशंस दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है, ये है बी कीपर, मधुमक्खियों का पालन करने वाला। ये है फोटोग्राफर, फिर ये है टीचर, यहाँ पे ये है डांसर। नेक्स्ट है, ये है शेफ, पायलट, एंड ये है फार्मर, फ्लोरिस्ट। तो ये अलग अलग प्रोफेशंस दी हुई हैं। अब आपसे बोला है, विच वोकेशन फ्रॉम द अबव इलिस्ट्रेशंस वुड यू चूज फॉर योर सेल्फ एंड वाई। इन सारे प्रोफेशन में से जो भी प्रोफेशन दिए हुए, डांसर, टीचर, फार्मर, शेफ, इनमें से आपको कौन सा प्रोफेशन सबसे अच्छा लगता है या आप क्या बनना चाहते हैं, और वो प्रोफेशन आपको क्यों अच्छा लगता है, आप ये भी बताना है आपको। तो फर्स्ट का आंसर देखो। अब आप अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हैं, आपको जो भी बनना है। ठीक है, ऊपर से जो भी प्रोफेशन आपको अच्छा लग रहा है आप उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ बताया है, अमंग द वोकेशंस गिव अबव आई वुड लाइक टू बिकम अ टीचर। ऊपर जितने भी प्रोफेशंस वोकेशंस दिखाए गए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है टीचर बनना। टीचिंग इज ए नोबल प्रोफेशन। बीइंग अ टीचर हेल्प्स टू सर्व द स्टूडेंट कम्युनिटी। स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ द नेशन. Only if students study well, they can perform well in their life. So, the role of a teacher in the development of a country becomes very important. As a teacher, I would be able to serve my country with distinction. ठीक है, तो मैंने टीचर के बारे में लिखा है। अब आपको जो भी वोकेशन ऊपर पसंद है आप उसके बारे में लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको भी टीचर के बारे में ही लिखना हो। ओके, क्वेश्चन नंबर बी देखो। अब इसमें, इज देयर एनी other vocations not shown in the pictures that you would like to take up as your dream job? Support your answer with a reason. अब ऊपर जितने भी वोकेशन दी हुई है, मान लीजिए उसमें से आपको कोई भी वोकेशन ज़्यादा पसंद नहीं है, आप कुछ और बनना चाहते हैं, जो वोकेशन दिया है उसमें वो नहीं बनना चाहते, आपकी ड्रीम जॉब, आप कुछ और जॉब करना चाहते हैं। तो अब आपको अपना आंसर लिखना है और उसके साथ एक रीज़न भी देना है। जैसे आप IAS बन सकते हैं, है ना, इसमें नहीं दिया हुआ, आप इंजीनियर बन सकते हैं। इसका आंसर देखो, अदर देन द जॉब शोन इन द अबव पिक्चर, ऊपर जितनी भी जॉब्स दी हुई हैं, आई वुड लाइक टू बिकम ए डॉक्टर। तो मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। वी कैन नॉट इमेजिन लाइफ विदाउट अ डॉक्टर, डॉक्टर के बिना लाइफ
हम इमेजिन नहीं कर सकते। गुड हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ एनी सोसाइटी। हर समाज के लिए एक अच्छी हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है। डॉक्टर्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन हेल्पिंग पीपल टू मेंटेन गुड हेल्थ। तो जो डॉक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लोगों की हेल्थ अच्छी रखने में। ओके, अब सी है ड्रॉ योर सेल्फ इन द सेलेक्टेड वोकेशन इन द ब्लैंक स्पेस प्रोवाइडेड। अब आपको यहाँ पे एक सेलेक्टेड वोकेशन यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। आपको खुद से ड्रॉ करना है, कोई भी वोकेशन के बारे में आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हैं। टीचर का ड्रॉ कर सकते हैं, डॉक्टर का ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वो आपको यहाँ पे इस जो गिवन स्पेस है यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। ये आप खुद करेंगे। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।